गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने दो एप्लीकेशन गॉस लॉ की डिस्कस कर ली थी। लास्ट एप्लीकेशन जो डिस्कस करी थी वो डिस्कस करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। उससे पहले इन्फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डिस्कस कर ली थी, है ना। दो एप्लीकेशन डिस्कस हो गई थी। आज हम लोग एक तीसरी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर ये थर्ड एप्लीकेशन पे आएगा, इसके बाद एक लेक्चर न्यूमेरिकल पे आएगा जो हम आपको पहले बता चुके हैं। देखिए, दो एप्लीकेशन जो हमने इससे पहले बताई वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं कहेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है। लेकिन कुछ चांसेस ऐसे भी होते हैं कि ना आए वो, ठीक। तो लेकिन ये एप्लीकेशन जो हम बताएंगे ये आती है, अक्सर आ जाती है। ये बहुत चांसेस होते हैं इसके आने के। उन दोनों के भले ही कम चांसेस हो, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस तीनों में इसी के होते हैं आने के। इसलिए ये एप्लीकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग एप्लीकेशन जो गॉस लॉ की डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। अब देखिए, यहाँ पे स्फेरिकल शेल की बात हो रही है, यानी कि एक स्फेयर की बात करी जा रही है। शेल तो बात अलग है, शेल तो मतलब शेल है। एक स्फेरिकल शेल की बात करी जा रही है, यानी कि जो शेल का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा, ठीक है। जो उसकी ज्योमेट्री होगी वो स्फेरिकल ज्योमेट्री पे बात करेंगे। देखिए, अब इसमें दो केसेस बनेंगे। पहला केस ये बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के अंदर हमें फाइंड आउट करनी है। और दूसरा केस बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। इनसाइड द शेल में हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद आउटसाइड द शेल हम लोग देखेंगे। तो देखिए कैसे, पहले शुरुआत कैसे करेंगे। पहले जैसे हम लोग उसमें करते थे, सबसे पहले क्या करते थे कि हम लोग चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करते थे, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते थे। देखिए, ये हम लोग ने स्फीयर ले लिया, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब किसी भी बॉडी के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और उसकी जो डेंसिटी होती है उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम निकालना चाहें यहां से तो हम ये निकालेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू एंक्लोज्ड, क्यू एंक्लोज्ड यानी कि जो एंक्लोज चार्ज है अपॉन ए। अभी चार्ज एंक्लोज नहीं है, अभी चार्ज एंक्लोज नहीं है, चार्ज हम एंक्लोज करेंगे अभी। लेकिन पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब देखिए एरिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ चार्ज शेल। सरफेस एरिया क्या है इसका, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये कैपिटल आर स्क्वायर जो है वो इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। ये इसकी रेडियस होगी। तो यहां से अगर क्यू एंक्लोज्ड निकालना चाहें, क्यू एंक्लोज निकालना चाहें तो निकलेगी सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्यू की वैल्यू निकल आई, यानी कि एंक्लोज चार्ज ये होगा, ठीक। ये बात आ गई। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि हमने, देखिए ये तो कर लिया। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल निकालिए गॉस लॉ अप्लाई करके। लेकिन फिर वही काम करेंगे कि सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें ये होना चाहिए कि हमारा चार्ज इंक्लोज्ड है। और चार्ज तभी इंक्लोज होगा जब हम एक गॉसियन सरफेस, या कह सकें कि एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस एक बना सके, तभी चार्ज इंक्लोज होगा और हम गॉस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे चार्ज इंक्लोज तो है नहीं, देखिए चार्ज बाहर है, चार्ज तो फ्री है भाई, बाहर जा सकता है चार्ज, ठीक। लेकिन हमें बाहर के चार्ज से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के अंदर निकालना है। तो हमें अंदर एक गॉसियन सरफेस डिजाइन करना पड़ेगा। अब अंदर गॉसियन सरफेस डिजाइन करने का मतलब यह है कि सीधी सीधी बात यह होती है कि जब हम स्फेरिकल शेल में, आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि जब हम लोग स्फेरिकल शेल की बात करते हैं तो जो गॉसियन सरफेस बनता है रेडियस के रिस्पेक्ट में, एक्सिस रेडियस के रिस्पेक्ट में जो गॉसियन सरफेस बनता है वो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनता है। तो यहां पे जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना देंगे हम। देखिए यूं बनाएंगे गॉसियन सरफेस, ऐसा एक छोटा सा गॉसियन सरफेस इनसाइड बना देंगे, ठीक। छोटा गॉसियन सरफेस एक इनसाइड बनाएंगे। और देखिए यहां से यहां तक की पूरी रेडियस, यानी कि पूरे स्फेरिकल शेल की रेडियस तो कैपिटल आर है, लेकिन ये जो छोटा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया है ये हम यहां पे लिखे दे रहे हैं, ये है गॉसियन सरफेस, ठीक। ये है गॉसियन सरफेस। इसकी जो रेडियस हम मानेंगे वो स्मॉल आर मानेंगे,
क्या मानेंगे, स्मॉल आर। तो अब आप यहां पे देखिए भाई, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक, ये तो एक नोटेशन हो गया, ये भी आप लिख दिएगा तो अच्छा लगेगा लिखने में, ठीक है, दिखने में अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अब हमने देखिए एक गॉसियन सरफेस हमने डिजाइन कर दिया, ठीक, अंदर एक गॉसियन सरफेस डिजाइन कर दिया, यानी कि अब हमने चार्ज को इंक्लोज कर दिया। देखिए चार्ज को हमने इंक्लोज करा, हालांकि देखिए यहाँ पे चार्ज है नहीं, लेकिन हमने फिर भी एक गॉसियन सरफेस बना के ये बताया कि हमने चार्ज को अब हम इंक्लोज कर सकते हैं, चाहे हो या ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। अब देखिए गॉस लॉ क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं ना, तो क्या होता है Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें आप एक बात बताइए, यहां पे हम जब देख रहे हैं कि Q enclosed का मतलब ये होता है कि जो हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं उसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो हम लेते हैं। यहां पे वही तो लेते हैं, जो चार्ज इसके अंदर इंक्लोज्ड होता है वही तो चार्ज हम यहां पे लेते हैं। लेकिन अब आप देखिए, ये हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया, क्या इसके अंदर कुछ चार्ज है जो हमें दिख रहा है इंक्लोज्ड? इसके अंदर कोई चार्ज है? नहीं है। इसका मतलब ये चार्जलेस है। क्या है? चार्जलेस। और चार्जलेस का मतलब ये कि चार्ज की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब चार्ज जीरो है। यहां पे चार्ज जीरो है, यहां पे कुछ चार्ज नहीं है। तो यहां पे अगर चार्ज जीरो हो जाए तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो इसका यह मतलब है, इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो। फिर से समझिए एक बात को, इस बात को फिर से समझ लिए। देखिए सरफेस, इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इनसाइड द चार्ज शेल। इनसाइड द चार्ज शेल हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने अंदर एक छोटा गॉसियन सरफेस बनाया। ये गॉसियन सरफेस हमने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हम आपको दिखा सकें गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। अब हमने सिर्फ इस बात का इंडिकेशन यहां पे दिया है। तो यहां पे जब हमने गॉसियन सरफेस बना दिया तो उसके बाद जब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे यहां पे, तो कैसे करेंगे? फाई ई इज इक्वल टू क्यू एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एंक्लोज्ड क्या होता है भाई? इंक्लोज्ड चार्ज का क्या मतलब होता है? जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है उसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है। लेकिन यहां पे हम देख सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। चार्ज तो सरफेस के बाहर है, अंदर तो इसके कुछ है ही नहीं चार्ज। तो यहां पे क्यू एंक्लोज जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये चार्जलेस है। चार्जलेस मतलब जो क्यू एंक्लोज की वैल्यू है वो जीरो है। तो जब यहां से क्यू एंक्लोज जीरो हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो हो गया। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया यानी कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो हो गई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी, जाहिर सी बात है। तो यहां से एक कंक्लूजन हमें यह पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ थिन स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ थिन स्फेरिकल शेल इज ऑलवेज जीरो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो चार्ज इंक्लोज्ड होता है उसके अंदर वो जीरो होता है। जो चार्ज इंक्लोज्ड होता है स्फेरिकल शेल के अंदर वो जीरो होता है। चार्ज बाहर होता है, अंदर नहीं होता है चार्ज बाहर होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो जीरो आ जाती है। तो यहां से हमें पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल इज ऑलवेज जीरो। यहां तक हम लोगों ने देखा। अब केस 2 देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए केस 2 क्या है, एक मिनट। केस 2 देखते हैं। देखिए गॉसियन सरफेस तो वही रहेगा, गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, स्फेरिकल शेल तो वही बना रहेगा, ठीक। और केस 2 है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द शेल लिख दिए, खाली स्फेरिकल शेल क्या, बार बार लिखेंगे आउटसाइड द शेल, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल फाइंड आउट करनी है।
अब इस गॉसियन सरफेस का तो हमें कोई काम है नहीं, अंदर वाले का, ठीक है, तो अंदर वाले का आप गॉसियन सरफेस रब कर दिए, रब कर दें हम। ठीक है, ये हो गया गॉस स्फेरिकल शेल हमने बना दिया, और ये इसकी रेडियस आर रही। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे भाई, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी वही रहेगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रहेगी। और क्यू एंक्लोज्ड सॉरी ये गलत लिख दिया, ये हो जाएगी Q अपॉन ए, ये हो जाएगी, है ना, और Q अपॉन ये इसकी जो एरिया की सरफेस एरिया होगा इसका होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगी, इम्प्लाइज दैट Q की वैल्यू निकल के आएगी, इसको इधर ले जाइए तो सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये निकल गया, ये Q एंक्लोज निकल के आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इनसाइड निकालते थे, तो इनसाइड एक गॉसियन सरफेस डिजाइन करते थे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखिए, अब हमें इसके बाहर निकालना है, ठीक, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालने के लिए चूंकि चार्ज अभी भी एंक्लोज्ड, अब बाहर का चार्ज हम देख सकते हैं, अब तो बाहर का चार्ज हम कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बाहर का चार्ज देखिए अब एंक्लोज्ड है नहीं, तो सबसे पहले हम एक चार्ज को एंक्लोज करेंगे बाय डिजाइनिंग अ गॉसियन सरफेस, एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस डिजाइन करेंगे। ठीक, हमने आपको एक बात बता दी कि जब भी हम स्फेरिकल शेल की बात करेंगे हमेशा गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। तो देखिए यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिंपल, कुछ ना करिए, आप बाहर एक गॉसियन सरफेस ऐसा डिजाइन कर लिए स्फेरिकल, इस चार्ज के बाहर यूं एक गॉसियन सरफेस आप डिजाइन कर लिए, ये एक गॉसियन सरफेस डिजाइन कर दिया हमने। ठीक, ये गॉसियन सरफेस हमने डिजाइन कर दिया। अब गॉसियन सरफेस डिजाइन कर दिया तो इसका मतलब ये है ये जो चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है ये एंक्लोज्ड हो गया, ये अब पैक हो गया, ये अब यहां से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब जब यहां से चार्ज बाहर नहीं जा सकता तो इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस हम बनाएंगे वो ये बनाएंगे। देखिए भाई इसकी तो कैपिटल आर है तो इसकी स्मॉल आर थी, हमने बनाई थी, ये हो गई स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो अब स्मॉल आर, अब यहाँ पे जो है वो ग्रेटर है कैपिटल आर से, वहाँ पे स्मॉलर था। ठीक है, ये आ गया। अब सबसे पहला काम ये करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे बाय अप्लाइंग गाउस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, देखिए फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू हमें पता है सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, वही काम करेंगे। इसके बाद में भाई फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, और फाई ई इज इक्वल टू ये भी होता है ई डॉट डी ए, ये भी होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे अवे होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इससे अवे होगी तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। मान ली कोई आदमी खड़ा होकर यहाँ पे देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ, और कोई आदमी खड़े होकर यूँ देख रहा है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यूँ। ठीक, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक, तो अगर थीटा यहाँ पे 0 रख देंगे cos 0 1 हो जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर ले लिए और इंटीग्रल डी ए, भाई cos 0 तो 1 हो गया, इज इक्वल टू ई
और डी ए का इंटीग्रेशन ए हो गया, ठीक, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो गया। और अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करा है, ये गॉसियन सरफेस का फाइंड करा है, ठीक, गॉसियन सरफेस का। तो ये भी एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो अब यहां पे जो हम एरिया रखेंगे वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया है उसका सरफेस एरिया यहां पे रखेंगे, उसका सरफेस एरिया यहां पे रखेंगे। जैसे इसका सरफेस एरिया था 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, उसी तरीके से इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। भाई यहाँ पे रेडियस स्मॉल आर है, देखिए E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। देखिए ये आ गया, ठीक। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक। अब देखिए ये भी फाई ई के बराबर है और ये भी फाई ई के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हम इसको रब करेंगे ना क्योंकि जगह बची नहीं लिखने के लिए, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, है ना। देखिए देखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों एक दूसरे के बराबर, मतलब E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई, ठीक है। तो ये 4 पाई, ये 4 पाई, ये 4 पाई, ये 4 पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आएगी, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकल के आई। अब आप देखिए अगर आप यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रख दिए, ये सिग्मा इज इक्वल टू यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक और वैल्यू निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। सिग्मा की जगह आप ये रखिए क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे, तो क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई, ठीक। तो देखिए ये आर से आर कट गया, ठीक। तो क्या आया, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गई। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, देखा, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। तो हम लोगों ने आज ये देखा, आज हम लोगों ने थिन स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली, ये गॉस लॉ अप्लाई करके हम लोग ने करी, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है गॉस थ्योरम का वो ये होता है कि आप एक गॉसियन सरफेस डिजाइन कर पाइए। जब आप एक गॉसियन सरफेस डिजाइन कर लिएगा तब आप गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स या चार्ज एंक्लोज आप निकाल सकते हैं। बेसिकली गॉसियन सरफेस इसीलिए बनाया जाता है कि हम चार्ज को एंक्लोज कर पाएँ। अगर हम चार्ज को एंक्लोज नहीं कर पाए तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।